पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा 1 दिसंबर को 4:30 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो मैच खेला कहाँ जाएगा, ये मैच खेला जाएगा क्विस स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो में। जो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का थर्ड ODI मैच खेला जाएगा उसी ग्राउंड पे तीनों T20 मैच खेले जाएंगे, सेम ग्राउंड पे। पहला ODI मैच था जिसमें से पाकिस्तान ODI मैच जीत गई। पहला मैच केवल जीती थी जिम्बाब्वे, दो मैच लगातार फिर जिम्बाब्वे हार गई। 3 मैच की ODI की सीरीज़ थी और 3 मैच का T20 का है। अब ये जो तीनों T20 मैच है सेम ग्राउंड पे, इसी ग्राउंड पे तीनों मैच खेले जाएंगे और इसी ग्राउंड पे तीसरा ODI मैच खेला गया है। सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा, लेकिन प्लेयर बहुत चेंज हुए हैं। ODI का फॉर्मेट अलग है, T20 का अलग है, टेस्ट का अलग होता है, तो बहुत सारे चेंज आपको मिलेंगे इस T20 में। तो वो भी एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा। इस ग्राउंड पे किसने अच्छा खेला वो भी बताऊंगा, किसका रिकॉर्ड अच्छा है। तो टोटल यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट, यहाँ पे बैट फर्स्ट है, बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है, वो भी आंकड़ों के साथ दिखाऊंगा। तो उसके बाद फर्स्ट इनिंग का स्कोर 160 है, सेकंड इनिंग का 130 है। इस ग्राउंड पे स्पिनर का अच्छा खासा बोलबाला है, फास्टर का भी है शुरुआत के। जो पहले बॉलिंग करेगा उसके थोड़ा सा फास्टर रख लेना, जो क्योंकि लास्ट का 10 ओवर करेगा। ये T20 है, यहाँ तेज़ी से रन मारने के चक्कर में जल्दी विकटें जाती हैं। ODI में होता है थोड़ा सा समय से धीरे धीरे खेल खेल के लास्ट में मारने जाते हैं तो विकटें गिरती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट इनिंग में जो बॉलिंग करेगा उसके थोड़ा फास्टर, लेकिन यहाँ पे स्पिनर फास्टर का, दोनों स्पिनर का थोड़ा ज़्यादा है बोलबाला। सारे आंकड़ों के साथ आपको एक एक प्लेयर का दिखाऊंगा एनालिसिस करके। अब ये 3 मैच का ODI का सीरीज था जिसमें से पहला जिम्बाब्वे जीती, तो वो भी बारिश हो गया था उस मैच में। उसके बाद 2 मैच लगातार पाकिस्तान जीत गई। ये तीसरा जो मैच हुआ था ये इसी ग्राउंड पे हुआ था जहाँ पे T20 होगा बुलावायो में। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने बैट फर्क करके 303 रन बनाया था, हाई स्कोरिंग रन दिया था। उसके बाद जिम्बाब्वे को 202 पे, यहाँ पे 4 लग गया था मेरे से गलती से, तो 202 पे 10 विकेट गिर गया था। ये रिकॉर्ड है 99 रन से ये जीत गए थे पाकिस्तान। तो यहाँ पे अच्छा खासा, जो पहले बैटिंग करता है तो अच्छा खासा रन बना देता है, सेकंड में रन बनाने नहीं देते हैं। अब पाकिस्तान का जो T20 का स्कोर है इसमें आपको बताऊंगा कितने फेरबदल हुए हैं। पूरी ईमानदारी से वीडियो देखोगे अब आप मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाओगे, 100% की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ODI में मैंने जो बोला था वही हुआ था। अब इसमें कौन जुड़ा, उस्मान ख्वाजा आ गए हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन बहुत वैसी कंडीशन में जब विकेटें नहीं जाती तब कराया जाता है, विकेट कीपिंग मिलेंगे। लेकिन बॉलर हैं वो भी बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ना पता हो तो भी इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इस ग्राउंड पे स्पिनर का है बोलबाला, लेकिन उस कंडीशन में कराया जाता है जिस कंडीशन में इनके बॉलरों को विकेट नहीं मिलती है तब। फिर उसके बाद ये भी जुटे हैं, ये भी स्पिनर हैं, अराफात मिन्हास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बेस्ट बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से इनका रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद तैयब ताहिर की बात करूं तो ये लास्ट का ODI खिलाया गया था, ये राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 29 रन बनाए थे, नॉट आउट गए थे। तो ये आपकी ग्रैंड लीग की पिक हैं, कैप्टन भी कर सकते हो, आपको अभी भी बता रहा हूँ, नोट कर लेना, ये जो बोलता हूँ उसको थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद आग सलमान इनके खिलाफ ज़बरदस्त चल रहे हैं, तो ये 3 मैच का रिकॉर्ड है, देख लो, 3 विकेट 4 रन, 3 विकेट 30 रन, ये रिकॉर्ड है, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। तो इनको आप सबसे ज़्यादा कैप्टन किए पिक रहेंगे। उसके बाद वेस्टर्न जिम्बाब्वे की तरफ से जो रहेगा वो भी बात करूंगा। हसनबुल्ला की बात करूँ, खान की, ये आपको विकेट की भी मिलेंगे, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, इनको लेके मत चलना, न ग्रैंड लीग में न हेड टू हेड में, ये इनका रिकॉर्ड चल नहीं रहा। उसके बाद इरफान खान भी हैं, इरफान खान की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम, इनका भी बल्ला नहीं चल रहा है, इनको कितने मैच से देख रहा हूँ, इनका भी बल्ला नहीं चल रहा है, न बॉलिंग से न बैटिंग से। अगर बहुत ज़्यादा टीमें लगा रहे तो एक आदमी अगर आजमाना होगा रख लेना, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा। इनको लेके चलना आमिर जमाल को, आमिर जमाल बेस्ट प्लेयर हैं। लास्ट में इन्होंने 1 विकेट 0 फिर 0 फिर 5 रन 2 विकेट, लास्ट वाले ODI में, तीसरे ODI में इसी ग्राउंड पे 2 विकेट ले गए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस जगह आपके लिए ग्रैंड लीग पिक है। ये मेगा ग्रैंड लीग में आप जब लगाओगे तो इनको ग्रैंड लीग पिक लेके चलना, हेड टू हेड में लगा सकते हो, आपको घाटा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये जो स्कोर में जुड़े हैं ये भी नए प्लेयर जुड़े हैं, कासिम अकरम की बात करूँ तो ये भी स्पिनर है, स्पिनर ज़्यादा खिलाया जा रहा है, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, बेस्ट प्लेयर हैं, ये भी चौके छक्के मारते हो और गजब का रिकॉर्ड है इनका, तो इसीलिए कह रहा हूँ इनको। उसके बाद हरीश रऊफ 3 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट 0 2 विकेट, ये रिकॉर्ड है हरीश रऊफ का रिसेंट। इनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टन भी लेके चल सकते हो, आपके सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे। फिर उसके बाद बात करूँ मोहम्मद हसनैनी की, राइट आर्म फास्ट मीडियम में, इनको भी मौका मिलेगा T20 में 100%।
एक एक विकेट के रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद इनको एक मैच में पहले ओडीआई में खिलाया गया था, 1 विकेट ले गए थे। उसके बाद अब्बास अफरीदी, इन पे कम फोकस जाएगा। ये आपके ग्रैंड लीग पिक है, इनको कैप्टन भी लेके चल सकते हो। इनको एक में कैप्टन, वाइस कैप्टन हरीश राव पे जा सकते हो। T20 में आपके बेस्ट प्लेयर रहेंगे अब्बास अफरीदी और हरीश राव। बॉल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बॉल सेकंड में भी ये बात में कर सकते हो, लेकिन बॉल सेकंड में आग सलमान सबसे बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे। अभी ये 11 का स्कोर है पाकिस्तान का। अब इसमें आपको मैंने पहले बोल दिया हूँ, इन पे थोड़ा सा मिनहास पे कम जाएगा फोकस। तो ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। उसके बाद उस्मान खान, ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद तीसरा ये भी बता रहा हूँ, इनके बारे में जरूर तैयब ताहिर की बात किया हूँ। ये 3 प्लेयर आप लेके चल सकते हो ग्रैंड लीग में भी, हेड टू हेड में भी एक आध प्लेयर में इनको, उस्मान खान को, उसके बाद तैयब ताहिर को आजमा सकते हो। आग सलमान सब में आप रखोगे हेड टू हेड ग्रैंड लीग सब में। उसके बाद इरफान खान को बहुत कम रखा जाएगा, ना के बराबर। आमिर जमाल को हेड टू हेड में रखेंगे, ग्रैंड लीग में रखेंगे। फिर उसके बाद इनके बारे में नहीं जिसको पता होगा नहीं रखेगा कासिम अकरम को, ये भी आपके ग्रैंड लीग पिक है। हरीश राव, सब दोनों टीमें रहेंगे, हेड टू हेड में भी इनका सिलेक्शन होगा और ग्रैंड लीग में भी होगा। हसनैने को कोई हेड टू हेड में रखेगा, कोई नहीं तो नहीं रखेंगे, आपको ग्रैंड लीग में आजमाएंगे। उसके बाद अब्बास अफरीदी को सब रखेंगे, हेड टू हेड ग्रैंड लीग में सब रखेंगे, क्योंकि बड़ा नाम है और बढ़िया विकेट ले जाते हैं। तो ये आपका हो गया पाकिस्तान की जो T20 का स्कोर है। जिम्बाब्वे का जो T20 का स्कोर है, जो नए प्लेयर जुड़े हैं उनके बारे में बात करूंगा, जो ओडीआई खेल के आ रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करूं क्लाइव मडाडे की, ये लास्ट का तीसरा ओडीआई मैच खेले थे, 20 रन की पारी खेले थे। ये आपके T20 के ग्रैंड लीग में, हेड टू हेड में दोनों में रख सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं मरुमनी, इनको ग्रैंड लीग में आजमाना, हेड टू हेड आजमाना। ये रिकॉर्ड इनका ओडीआई का 29-4-24, थोड़ा तेज़ खेलते हैं, तभी मैं कह रहा हूँ ये आपके ग्रैंड लीग पिक है, हेड टू हेड में रिक्स रहेगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद ब्रेसली मदेवेरे की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इनसे कभी ओपनिंग भी करा दिया जाता है, कभी इनको फर्स्ट डाउन भेज दिया जाता है और बॉलिंग भी करते हैं। तो ये आपके भी ग्रैंड लीग पिक हैं, हेड टू हेड में भी रहेंगे ये। फिर उसके बाद आते हैं डियान मार्श के रिकॉर्ड है ओडीआई का 8-33-4, ये रिकॉर्ड है। तेज़ी से खेलने के चक्कर में आउट होते हैं, नहीं तो ठीक ठाक बैट्समैन है, बहुत ज़्यादा उतने बुरे नहीं हैं। फिर उसके बाद रियान बल्ब की बात करूँ तो ये भी T20 में जुड़े हैं, ओडीआई में नहीं थे। राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्पिनर का बोल बाला है, तो इसलिए ज़्यादा करके देखो, आपके पास जिम्बाब्वे में हमेशा ओडीआई में भी स्पिनर थे और T20 में भी स्पिनर हैं। रियान बल्ब बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, आपको हेड टू हेड ग्रैंड लीग दोनों में रखना, बेस्ट प्लेयर हैं। सिकंदर रजा का रिकॉर्ड आपने देखा है, सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक रहेंगे, 39 रन 2 विकेट, उसके बाद 17-16 2 विकेट, ये रिकॉर्ड है। ब्रायन ब्रैडबर्ग की बात करूँ, ये भी स्पिनर हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये 3 मैच का रिकॉर्ड है, 20-14-37। फिर उसके बाद इनके फास्टर की बात करूँ, रिचर्ड नगावा की लेफ्ट आर्म फास्टर मीडियम है, 48 रन मारे थे। उसके बाद 0-2-17 2 विकेट, ये लास्ट तीसरे ओडीआई में 2 विकेट ले गए थे। बिस्मिल मुजबानी की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 2 विकेट, 11 रन 1 विकेट। तो आपके ये ग्रैंड लीग हेड टू हेड में सब में रहेंगे, ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। जो तीसरे ओडीआई में खिलाया गया था फराज अकरम को, राइट आर्म फास्ट मीडियम में 1 विकेट ले गए थे। तो ये आपके 11 का जो स्कोर T20 में जुड़े हैं, ये जुड़े हैं रियान बल्ब, ये के, और उसके बाद ये के जुड़े हैं ब्रेसली मधवेरी। ये 2 प्लेयर जो हैं टॉप की पिक हैं, ये 2 प्लेयर आए हैं T20 में, इन्होंने ओडीआई नहीं खेला, ये दोनों टॉप के प्लेयर हैं इनके जिम्बाब्वे के T20 के। तो इनको आप दोनों को हेड टू हेड में भी है, ग्रैंड लीग में दोनों में आजमा सकते हो, आपके बेस्ट प्लेयर हैं। एक में चाहना तो आप रियान बल्ब को कैप्टन भी कर सकते हो, आपके इनको कैप्टन वाइस कैप्टन सिकंदर रजा, ना कि सिकंदर रजा सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक रहेंगे, उसके बाद रियान बल्ब पे या इन पे जाना ब्रेसली मधवेरे पे, क्योंकि दोनों के पास टॉप की टीमें हैं। चाहे पाकिस्तान की बात करूँ चाहे जिम्बाब्वे की बात करूँ, दोनों के पास बेस्ट टीमें हैं, क्योंकि हिटर इनके पास भी हैं, जिम्बाब्वे के पास भी हैं, बैटिंग से और बॉलिंग से भी इनके पास टॉप की पिक है, क्योंकि उनके पास हरीश रऊफ है, इनके पास 2-2 और 3-3 प्लेयर हैं, नगावा हो गए, मुजबानी हो गए, उसके बाद सिकंदर रजा हो गए, रियान बल्ब हो गए, तो ये इनके बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद ये भी आते हैं ब्रेसली मधवेरी। तो बेस्ट टीम है, दोनों की टक्कर की है, 50-50 है, थोड़ा सा पाकिस्तान 60 रहेगा तो जिम्बाब्वे 40 रहेगा, इतना ही फ़र्क है, लेकिन टक्कर की रहेगा, पहला मैच है तो टक्कर की टीम रहे, कौन जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वही, क्योंकि टॉस भी निर्भर करता है यहाँ पे, हो सकता है टॉस जीत के जिम्बाब्वे ने अच्छा खासा स्कोर दे दिया, पाकिस्तान को आउट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी बहुत सारी टीमें चेंज हुई हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जिनके बारे में बोला हूँ उनको ग्रैंड लीग में, जिनके बारे में बोला हूँ हेड टू हेड में जरूर आजमाना है इसे। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की जो टीम है ये डेमो टीम है, ये आपको बताने के लिए दिया हूँ।
पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान की बात करूँ, उसके बाद इरफान खान की बात करूँ, उसके बाद तैयब ताहिर, आग सलमान, हरीश रऊफ, अब्बास अफरीदी, ये 6 प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से रखा हूँ। जिम्बाब्वे की तरफ से रखा हूँ रियान बर्फ, सिकंदर रजा, ब्रेसले मदवेरे, उसके बाद नगावा, उसके बाद मुजबानी। 5 प्लेयर लेके चल रहा हूँ ये जिम्बाब्वे की तरफ से। अब इसमें मैंने कैप्टन दिया हूँ सिकंदर रजा को, वाइस कैप्टन किया हूँ आग सलमान को, क्योंकि इनका दोनों का रिकॉर्ड आपस में बेहतरीन है, सिकंदर रजा का, उसके बाद आग सलमान का। ये आपके हेड टू हेड में बहुत ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। अगर आपको ग्रैंड लीग पिक करनी है तो ग्रैंड लीग पिक में अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान पहले बॉल फर्स्ट करती है तो उस बेब पे लास्ट का डेथ ओवर ये दोनों डालेंगे, हरीश रऊफ, उसके बाद अब्बास अफरीदी। इन दोनों को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको थोड़ा रिस्क लेके ज़्यादा चलना होगा तो आप इन पे तैयब ताहिर पे भी जा सकते हो, क्योंकि स्पिनर हैं, इन्होंने नॉट आउट गए थे लास्ट ओडीआई में, तो इन पे भी जा सकते हो। उसके बाद इनके ये भी बहुत बेस्ट प्लेयर हैं उस्मान खान की, तो ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर हेड टू हेड खेलना होगा तो हेड टू हेड में तो आपको कैप्टन यहीं से चूज करना होगा। ग्रैंड लीग की पिक मैंने आपको ये बता दिया, ये हैं और एक में आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि हेड टू हेड में कोई इन पे नहीं जाएगा, हरीश रऊफ पे और अब्बास अफरीदी भी हेड टू हेड में कोई नहीं बनाए, बहुत बड़ा रिस्क है ये। लेकिन हेड टू हेड में इन सिकंदर रजा, आग सलमान, मदवेरे और इन पे जाएंगे सब। कोई कोई हरीश रऊफ को भी कैप्टन करेगा, लेकिन वाइस इनको नहीं करेगा। हेड टू हेड में कोई कोई रिस्क लेके हरीश रऊफ पे कैप्टन कर सकते हैं या वाइस कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप सोचोगे कि ये दोनों को कर देंगे, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना होगा तो ये आपके बेस्ट प्लेयर हैं ग्रैंड लीग के लिए, ये भी और उसके बाद ये भी एक में अगर आपको करना होगा रियान बल्ब को भी कर सकते हो, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। जो भी आपको होगा उसमें टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।